तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पर फोर्स किस तरीके से लगता है और ये जो चार्ज है उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं जिसमें कोई चार्ज किसी करंट कैरिंग वायर के से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और जो ये चार्ज Q है ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये जो वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है इससे ये कुछ दूरी पे रखा हुआ है P पॉइंट पे और ये जो चार्ज है ये हम कह रहे हैं रेस्ट पे। तो ये देखा गया कि इस चार्ज Q पर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या हम कह सकते हैं इस पॉइंट P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने देखा है कि अगर किसी भी वायर में कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही है तो आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि इस फील्ड पे कोई, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी हमने कंक्लूजन निकाला कि इस रीजन में कोई भी फील्ड नहीं है। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जो वायर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है ना। इसमें जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव चार्जेस के। तो जो नेट चार्जेस है इस इलेक्ट्रिक वायर में वो क्या होगा? 0 होगा, जिसके कारण इससे इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये पहला केस था जहाँ पे हमने देखा कि जो चार्ज है वो रेस्ट में है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब यदि हम इसी चार्ज को क्या करें, दूसरा केस अगर हम लें, अगर हम इस चार्ज को भी वेलोसिटी से इसी करंट की डायरेक्शन में क्या कर दें? प्रोजेक्ट कर दें। ये अब मोशन में आ गया है, यानी अब हम बात कर रहे हैं जब ये चार्ज मोशन में हो तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ही ये चार्ज v वेलोसिटी से इस करंट के अलोंग इन द सेम डायरेक्शन क्या करता है? मोशन करता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन देखा गया है, यानी ये स्ट्रेट ना जाते हुए ये वायर की तरफ क्या होता है? टर्न होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इट मीन्स कि इस चार्ज Q पर कोई फोर्स काम कर रहा है और जब कोई फोर्स काम कर रहा है तो इसके चारों ओर या इस रीजन में कोई ना कोई फील्ड होगा। और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमने देखा कि इस रीजन में इस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है। तो इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है जो इस मूविंग चार्ज पर क्या लगा रहा है? फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये चार्ज क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो अभी तक हमने सीखा है कि अगर करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट आई इस तरीके से फ्लो हो रही है तो आप इसके किसी भी पॉइंट पे, इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, थंब को अगर हमने इस करंट की डायरेक्शन में रख दिया तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो कर्ल किस कहाँ हो रही हैं, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द पेपर होगा, यानी अंदर की ओर होगा। और सेम अगर हम इस वाले पॉइंट पे देखें, ये बी पॉइंट है और इस बी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की डायरेक्शन में होगा, और जबकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, अंदर की। सो हमें पता है कि इस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है उसने इस मूविंग चार्ज पर क्या लगाया, एक फोर्स एग्जर्ट किया, एक फोर्स अप्लाई किया। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, यानी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है, नो। और जब ये चार्ज मोशन में आता है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, क्योंकि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और बातें करेंगे कि जो फोर्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।